डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए, हमने बहुत ही सुंदर वे में कोशिश करी इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को फाइंड करने का, उसके अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन करने का। तो दोस्तों, एक बार हम 1 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन डालते हैं। ये देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सिमेट्रिकल है, यहां थोड़ा सा लगेगा, है ना। चलिए मान लीजिए दिस इज दी ऑरिजिन को सेंटर मानते हैं, नहीं। अगर ये इधर चौड़ाई इसका ज्यादा है तो इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोलेंगे? ऑन करो। जिधर चौड़ाई ज्यादा रहेगा, सिंपल भाषा में मेजर एक्सिस। चौड़ाई कम रहेगा, माइनर एक्सिस। यहां तक दिक्कत है? अब जैसे हम लोग अपने मन से माने हैं इसको, अगर कि मेजर एक्सिस ए बी है तो इसका लेंथ कितना माने? अगर इसका चौड़ाई सी डी है तो माइनर एक्सिस 2b, लेंथ कितना माने हैं? ये सेंटर माने हैं, तो फोकस कहां होगा? फोकस 2 होगा, हमेशा मेजर एक्सिस पर ही फोकस होगा। बस में आ रही है? तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या माने थे? 2c माने थे। क्लियर? यस सर। तो ये हो गया फोकस के बीच का डिस्टेंस। ऑन करो, है ना। अब देखो यहां पर ए बी और सी के बीच में कुछ रिलेशन आया था, प्रूफ किए थे उसको। यस सर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आएगा, ये रिलेशन आ गया था। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना निकला था? निकला था। ये रिलेशन पता। इसेंट्रिसिटी क्या निकला था? क्लियर? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या था? यहां देखो, लेटस रेक्टम, ये लाइन सेगमेंट, इसका डेफिनेशन क्या था कि द लाइन सेगमेंट perpendicular to the major axis and passes through स्पेलिंग ठीक पता चल रहा है ना? THROUGH, passes through one of the foci and whose end points lies on the lie on the ellipse। ठीक है? यहां देखिए L L डैश, दिस इज दी, कहीं से भी, यहां से भी लेंगे, यहां से भी लेंगे, मेजर पर परपेंडिकुलर है, दोनों एंड पॉइंट L और L डैश इलिप्स पर लाई कर रहा है, और ये फोकस से पास कर रहा है, कोई दो फोकस में से एक से पास कर रहा है। ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसका हम लोग लेंथ निकालने के लिए देता है, लेटेस्ट रेक्टम का, है ना। तो लेंथ कैसे निकलता है? तो पता है कि चूंकि ये फोकस का ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक c है और ये 0 है, तो ये x कोऑर्डिनेट यहां भी c होगा और y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, अल्फा मान लेते हैं। अब ये पॉइंट जो है सो इस मतलब इलिप्स पर लाई कर रहा है। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है? इलिप्स पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से वी हैव, यहां देखना, x के जगह c तो c स्क्वायर बाय y के जगह अल्फा स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय b स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। इसको उधर ले जाकर माइनस कर दिए, इसका बटे 1 करके यहां एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर, ये यहां आ जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखो यहां से a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यहां से देखना
ए स्क्वायर सी स्क्वायर को उधर ले जाओ और बी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से अल्फा जब निकलेगा तो ध्यान देना, यहां फिर थोड़ा यहां आ जाते हैं कि यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b4 हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इजकल टू b4 बाय ए स्क्वायर, तो अल्फा बराबर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना, b4 अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब प्लस माइनस, तो अल्फा यहां अगर लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट c और बी स्क्वायर बाय, और इसका कोऑर्डिनेट जब हम लेंगे तो c और माइनस बी स्क्वायर बाय ए, यही होगा ना। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम अगर निकालना, अब क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो ये L और L डैश विल बी द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, L डैश जो हो गया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो c माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब बी स्क्वायर बाय ए माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और ये एलसीएम ए आएगा, तो 2b स्क्वायर बाय ए। तो देखो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना निकल गया, ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर? इसका ये एक्सिस कहलाता है, मेजर एक्सिस, तो ये एक्सिस है, ये वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स क्या है कि जहां मेजर एक्सिस और इलिप्स जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो यहां पर एक वर्टेक्स, यहां एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स होगा, तो इसलिए उसको प्लूरल में वर्टिसेस बोला जाता है। क्लियर? तो यहां पर ए बी आर दी वर्टिसेस। अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें ए का तो क्या लिखेंगे, माइनस ए जीरो, और इसको क्या लिखेंगे, ए जीरो। क्लियर यहां तक? कोई परेशानी है? यहां तक क्लियर है ना? अब अगर इतना सारा चीज दिमाग में बैठ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल्स बनेगा और बाकी इसका एप्लीकेशन बनाते जाना है। अब इसी को थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना है। हाँ, यहां पर सॉरी, ये यहां पर 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से ये रूट हट गया ना, तो यहां पर ए स्क्वायर मिस्टेक हो गया था, यहां से जोड़ो ना, ये 2b स्क्वायर और बट्टा एलसीएम ए आएगा, ये आएगा, ये स्क्वायर रूट हट गया तो खाली इतना नहीं बचेगा ना, तो 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, चलो अभी तो हम बहुत सारे टर्म्स वगैरह वगैरह इलिप्स के बारे में देख लिए कि ये भैया ये इलिप्स अगर है तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजकल टू 1। अब इतना पता है तो बहुत कुछ चीज पता। अब देखना, अगर यहां पर ए जो है ग्रेटर देन बी है तो इसका फिगर जो है सो इसका मेजर एक्सिस किधर जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा। बस में आ रही है? चलो अब देखते हैं। अब यहां से एक पार्ट ध्यान देना, इसको चेंज मत करना। अगर मेजर एक्सिस जहां पर है तो समझना कि वर्टेक्स भी वहीं पर होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट उसी के अकॉर्डिंगली एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। फोसाई जो होगा वहां पर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वहां होगा। बस में आ रही है? अगर यहां पर देखना, हम इसको इस रूप में लिखते हैं, सारा फॉर्मूला वही ले आना है। फॉर्मूला इसमें खाली क्या किए, इंटरचेंज कर दिए। ए बड़ा है तो ए बड़ा किस में चला गया, वाई में, तो वाई में जैसे चला गया तो ये इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बस में आ रही है? तो कुछ नहीं करना है, सारा फॉर्मूला। अब इसको अगर हम यही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रहते और कहते कि अब यहां पर कर देते उल्टा कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो सारा फॉर्मूला चेंज करना पड़ता। तो इसलिए यहीं पर थोड़ा सा इसको समझ लेना, कंसेप्ट ले लेना कि ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया। बड़का कहां चल गया, वाई में, तो बड़का वाई में चल गया तो वाई में घूम गया।
घूम गया ना। अब बताओ कि वर्टेक्स कहां हो जाएगा, तो इसका वर्टेक्स का यहां पर अब 0 फोकस कहां आ जाएगा, हाँ F1 F2 यहां आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। बाकी सारा फॉर्मूला फिर वही रहेगा, इसेंट्रिसिटी C बाय ए, फिर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर, हाँ इसका लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए, वही रहेगा क्योंकि इसके अनुसार चलेगा ये। क्लियर यहां तक। तो अगर ये कहां से किसके एक्स एक्सिस के अलोंग ये मूव है या वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा, इसका मेजर एक्सिस, इसको पता करने का तरीका है कि उसका डिनोमिनेटर में जो ये पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला कांस्टेंट पार्ट, वो किसका बड़ा है, जिसका बड़ा होगा उसी के सिमेट्रिकल घूमेगा वो, मतलब मेजर एक्सिस उसी एक्सिस पर होगा। अगर ए में ए बड़ा है यहाँ एक्स में, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल, और वाई में यहां बड़ा हो गया ये, है ना, हाँ तो ये वाई के सिमेट्रिकल। बात में आ रही है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, एकदम क्लियर, गुड। अब देखना, ये अभी एक छोटा सा सिंपल सवाल दिया है, ठीक है। अभी ये बहुत ही भास्ट चैप्टर, अभी छोटा सा रूप तुमको पढ़ने के लिए यहां दिया गया है। जैसे अगला ब्रांच में जाओगे वहां पर इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा बड़ा आता है, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बस धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहना है, सारा चीज क्लियर होते जाएगा। लेकिन मेन बेसिक चीज जो है सो क्लियर रखना। अभी देखो जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसमें से सारा चीज फाइंड करने तुमको दे दिया, बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, वर्टिसेस, फोकस, लेटस रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सबका निकालना, इसेंट्रिसिटी सब निकालना। कैसे निकालेंगे, तो हम इसको कंपेयर कर रहा, अगर अच्छे से पता है थ्योरी तो इसको हम सिर्फ कंपेयर कर लेंगे, यही है। यहां पर देखो a कितना होगा, a स्क्वायर इजकल टू 36 है, तो a का मान कितना आएगा, और b स्क्वायर इजकल टू, तो b बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम अभी पॉजिटिव लेते हैं, है ना। अब देखो a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब इसका जो है सो ऐसे जाएगा। अगर यहां पर ये वाला पार्ट बड़ा हो जाता तो, और इसी को a मानते, इसी को b मानते, यहां पर चेंज कर देते, इसको यहां कर देते, इसको यहां कर देते। ये थोड़ा सा चेंजिंग करना तुम लोग समझ लेना, और वो प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब यहां से जो जो पूछा, अब c निकाल लो, हाँ फॉर्मूला क्या होता, a स्क्वायर माइनस, और यहां से इसको हटाएंगे तो यहां 36 माइनस कितना आएगा, मतलब 4 5 20 आएगा ना, सी निकल गया। अब यहां से फोकस, फोसाई प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, आ गया। वर्टेक्स, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल जा रहा, इसलिए वर्टेक्स यहां होगा, तो इसलिए तो मतलब ये ठीक है। इसके बाद इसेंट्रिसिटी, बाय 6, यूनिट यूनिट सब लिखते जाना, इतना यूनिट, ठीक है। इकाई यहां पर कुछ दिया नहीं है ना, इसलिए यूनिट लिख देंगे। अच्छा, लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द रेक्टम, क्या फॉर्मूला होता है, बैठा दोगे आ जाएगा। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस,
2a, ये पता है हमको, बट लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस बैठा दोगे, b पता है, सब आ जाएगा। यहां तक क्लियर? गुड। 13 नंबर, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। अरे बाबा, यहां पर देखना 3 0 है और 0 2 है, तो 3 बड़ा है, तो मेजर एक्सिस तो यहां दिया हुआ है, तो 3 बड़ा है, ए तो यहां पर है, ये है -3 0 और ये 3 0। यहां पर माइनर एक्सिस 0 2 और ये 0 -2। इतना लिखने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। तो ये वर्टेक्स दिया हुआ था, v डैश और v, इसको कुछ भी मान लो, उससे दिक्कत नहीं। क्या मिले? मेजर एक्सिस दिया हुआ है, इसका वर्टेक्स दिया हुआ था बाबू, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेजर एक्सिस में? +- a0, और इसका वैल्यू दिया हुआ है +- 3 0, तो इसका मतलब ये निकल गया। और ये b0, b के जगह कितना दिया? 2, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है यार, x² बाई a स्क्वायर, तो a के जगह 3 का स्क्वायर करेंगे कितना? y² बाई b², इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर, कौन पूछा था? धुनाई हो जाएगा। यहां देखो, एक 19 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के दिया, ज्यादा कुछ नहीं है। सेंटर कहां है? 0 0, मतलब ओरिजिन पर है। मेजर एक्सिस ऑन दी y एक्सिस, फिगर कैसा बनेगा? मेजर एक्सिस y एक्सिस में, ठीक ना? ये थोड़ा ये बन गया, उधर ऊपर हो गया, ये सिमेट्रिकल जाएगा। समझ आना ही है, ठीक है, लगभग लगभग मान लो y है, x है, यहां सेंटर होगा। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने बोलेंगे तो कितना लिखेगा? अभी बाकी छोड़ दो, x² बाय, यही हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखना, ये भी तो हमको पता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि ये जो इलिप्स है पासेज थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना, इसका मतलब ये पॉइंट इसी पर लाई कर रहा है, ये भी पॉइंट इसी पर लाई कर रहा है इलिप्स पर, इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना? तो इसका तो यहां पर ए पॉइंट जब सेटिस्फाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह कितना होगा? और जब 1 6 सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 1, तो यहां 6 रखेंगे। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करके ए बी निकाल लेंगे और ए बी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल जाएगा, आराम से निकलेगा ना? अब बोलो इसका सॉल्व करने के लिए कितने लोग को नहीं आ रहा? कैसे सॉल्व होगा? हो जाएगा सर, कर लोगे? अरे कुछ नहीं करना, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, 9b² और 9/b² प्लस माइनस क्या होगा? यहां अब 4/a², थोड़ा रफ में भी काम करना, 4/a² माइनस, यहां माइनस है, इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 9 छक 54, 5 9 तिया 27 और 5 बटा, और इधर बराबर ये माइनस, यहां पर कितना है? और ये माइनस 9 1 जा, इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 माइनस बराबर, इसका माइनस कितना आएगा? 300, और ये इधर हो जाएगा -8a², क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस 8 चौक
40 आ गया। देखो ए स्क्वायर का मान यहां से निकल गया। तो ये सब थोड़ा थोड़ा रफ में भी काम कर लेना है, ये सब कैलकुलेशन। अब ए स्क्वायर जैसे निकल गया 40, तो बी स्क्वायर निकल जाएगा फ्रॉम 1 से। 9/b स्क्वायर प्लस 4 बाय बराबर, तो 9/b स्क्वायर 1 माइनस ये 1/10 इधर क्या होगा माइनस, तो 10 1 जा 10 में 1 घटेगा, ये 9 1 जा कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आराम से निकल गया। सो अब इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। हाँ, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना निकला 10 प्लस ए स्क्वायर कितना निकला बराबर, और इसमें ज्यादा कुछ है, हो गया, कहानी खत्म। कोई कंफ्यूजन, आराम से करते रहो, और इसके बाद एक एक चीज बनाना, फिर बताएंगे और बताते रहेंगे। क्लियर? तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें और अपना अपने देश का समाज का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।